हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप सभी बच्चे ठीक हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड एनर्जी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ये हमने कल शुरू किया था और हमने कल फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स क्या होता है और फोर्स जो है, फोर्स के जो है क्या क्या कार्य करने में हमें सहायता करता है। कल हमने पढ़ लिया था कि फोर्स लगाकर, यानी कि फोर्स की सहायता से फोर्स हमें जो है मूव करने में, ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रोकने में हेल्प करता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकने में हेल्प करता है। और इसके अलावा हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड को तेज करने में या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो करने में भी जो है फोर्स सहायता करता है। तो इसी प्रकार से हमने कल फोर्स के बारे में जो है पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आज हम फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के फोर्स होते हैं। वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, जो अलग अलग थिंग्स के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। इंडिविजुअली और टुगेदर साइमल्टेनियसली, यानी कि कोई फोर्स अलग अलग किसी वस्तु पर अलग अलग भी वर्क करता है, या फिर कोई दो फोर्स या दो से अधिक फोर्स जो है एक साथ मिलकर भी, एक साथ टुगेदर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ भी जो है वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये फोर्स के टाइप है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग इसको देखो एक बार, टेबल को। आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है तो आप लोग अच्छे से अपनी बुक में से भी रीडिंग करेंगे। देखिए, फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड इज इलास्टिक फोर्स, फोर्थ इज मैकेनिकल फोर्स एंड फिफ्थ इज बॉयंट फोर्स। ठीक है, ये आप लोग 5 टाइप के जो फोर्सेस हैं, हम अपनी जो है 5th क्लास की ईवीएस में हम ये 5 टाइप के जो फोर्सेस हैं इनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उछालते हैं, जैसे मान लीजिए बॉल है तो हमने ऊपर की तरफ उछाला उसे, तो वो हमेशा नीचे की तरफ आके गिरती है। या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जब हम ऊपर से, छत से या किसी भी ऊंची जगह से जब हम कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए बॉल ही हमने ऊपर से फेंकी, तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है। कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, जब अगर हम उसको ऊपर से फेंकते हैं या फिर उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आती है, यानी कि अर्थ की तरफ ही आकर जो है वो गिरता है। इससे क्या, इसका क्या मीनिंग है कि जो अर्थ है हमारी, उसके अंदर एक फोर्स है जो कि हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जितनी भी आप लोगों को अर्थ के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीजें नजर आती हैं, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, वो सीधे जो है खड़ी हो सकती है, खड़ी हो पाती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम जो भी चीज, जो भी वस्तु हम ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं वो हमेशा नीचे की तरफ इसीलिए आकर गिरती है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है। और अर्थ क्यों पुल करती है? क्योंकि अर्थ के अंदर
जो है एक फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे चुंबक आप लोगों ने देखी होगी ना, मैग्नेट जो होती है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी प्रकार से जो अर्थ है, अर्थ के अंदर भी एक फोर्स होता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ भी उस फोर्स के द्वारा हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब आपको समझ में आया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ के ऊपर वापस क्यों आते हैं। चलिए हम आगे थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं। अर्थ अप्लाइज ए पुल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो अर्थ है एक पुल यानी कि खिंचाव, खींचना, एक खिंचाव यानी कि जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को ही क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। वी कैन वॉक एंड स्टे ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हम सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम चल भी सकते हैं। वो भी किसकी वजह से हम कर पा रहे हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कर पा रहे हैं। आप लोगों ने अगर सुना हो तो मून के ऊपर जो है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत कम होता है अर्थ के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने सुना हो कि कभी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये मून पर गए थे तो वो ठीक तरीके से मून के ऊपर अपने पैर नहीं जमा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बहुत ही कम था। अर्थ तो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून से ज्यादा है, तो हम उसकी सहायता से सीधे खड़े रहते हैं और सीधे हम जो है अर्थ के ऊपर मूव भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं। लेकिन मून पर ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है। तो अब इससे क्या पता चला आप लोगों को कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसी की वजह से, इसी के कारण जो है सभी चीजें, सभी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर मूव कर सकते हैं, मूव कर पाते हैं। और जितनी भी चीजों को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं या ऊपर से नीचे फेंकते हैं, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ही अर्थ की तरफ गिरती है। ठीक है, आगे देखिए, एवरीथिंग फॉल डाउनवर्ड ऑलवेज। अभी मैं बता चुकी हूँ कि जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग जो है डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ ही जो है गिरती है। तो ये था आप लोगों का जो है फोर्स नंबर 1 यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखिए आप लोगों को आपकी बुक के अंदर भी ये दिख जाएगा, यहाँ पर आप इसको भी पढ़ेंगे। ये देखिए, ये एक ट्री है, आगे से दिखाती हूँ, ट्री, और ट्री से ये एप्पल भी नीचे की तरफ ही गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नीचे से फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है, नीचे से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सभी नीचे की तरफ ही गिरते हैं। एवरीथिंग फॉल्स डाउनवर्ड ऑलवेज। सभी वस्तुएं, सभी चीजें नीचे की तरफ यानी कि अर्थ की तरफ ही गिरती है।